जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस तरह के कई संकेतों के बारे में बताया गया है जो हमें बताते हैं कि ईश्वर की हम पर विशेष कृपा है। यहाँ जानिए ऐसे 8 संकेतों के बारे में जो हमें परमेश्वर के अत्यंत खुश होने का संकेत देते हैं। दोस्तों, जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो हम पर कोई दैवीय कृपा बरस रही हो। ऐसे में सारे काम निर्विघ्न होकर पूरे होते जाते हैं। व्यक्ति हर वक्त खुश रहता है और उसके आसपास एक सकारात्मक वातावरण महसूस होता है। भविष्य की कोई फिक्र उसे नहीं सताती क्योंकि उसमें इतना आत्मविश्वास भर चुका होता है कि उसे लगता है कि भविष्य में भी वो कुछ भी कर सकता है। गरुड़ पुराण में भी इस तरह के संकेतों के बारे में बताया है जो बताते हैं कि ईश्वर की हम पर विशेष कृपा है। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उनसे देवी देवता अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। जानिए ऐसे संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आपसे देव अत्यंत प्रसन्न हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास खूब धन दौलत हो, परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, वे तरक्की करें। इसके लिए व्यक्ति मेहनत के साथ साथ रोजाना भगवान के नाम का जाप करता है ताकि उसके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। लेकिन कई बार व्यक्ति जाने अनजाने ऐसी गलतियां भी कर देता है जिससे उसे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, कई बार व्यक्ति को इस बात का अंदेशा भी नहीं होता कि भगवान उससे नाराज हैं। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जो भगवान के प्रसन्न होने का संकेत देते हैं। इतना ही नहीं, इन संकेतों के माध्यम से इस बात को जाना जा सकता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं वह कौन सा 8 संकेत है जो भगवान आपको देते हैं। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसा चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों, संकेत नंबर 1, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है उन्हें तमाम स्थितियों के बारे में पहले से ही आभास होने लगता है। ऐसे में वे कई घटनाओं का इशारा होने से पहले ही समझ लेते हैं। नंबर 2, अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं तो ये ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। यदि सपने में आपको भगवान का दर्शन होता है तो इसका यह मतलब होता है कि भगवान आपसे खुश है। नंबर 3, जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। दोस्तों, भगवान की ही कृपा आपके ऊपर जो आप निरोग्य हैं, क्योंकि दोस्तों, व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो व्यक्ति का आर्थिक क्षति के साथ शारीरिक क्षति होती है। नंबर 4, यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो यह भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़े और क्लेश के बीच गुजरती है। नंबर 5, अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो यह भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी हैं। नंबर 6, सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। नंबर 7, भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। नंबर 8, जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी यह संभव हो पाता है। नंबर 9, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के समय स्वयं नींद खुल जाना। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही अच्छा माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता जागृत होते हैं। अगर प्रतिदिन आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं ही खुल जाती है तो समझ जाएं कि आपके ऊपर दैवीय कृपा है। प्राचीन समय में आर्षि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे।
ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहता है। नंबर 10, अचानक से लाभ होने लगना। दोस्तों, अचानक से हर कार्य में लाभ होने लगे या फिर आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में कोई बाधा न आए तो समझ जाइए कि ईश्वर आपके साथ है। दैवीय शक्तियां आपकी सहायता कर रही हैं। नंबर 11, अपने चारों ओर सुगंध का एहसास होना। अगर आपको अपने चारों ओर का वातावरण बहुत ही सकारात्मक लगने लगे, वातावरण में एक अलग सी सुगंध का एहसास हो, तो इसका अर्थ है कि आपके आसपास एक अलौकिक शक्ति है। नंबर 12, अपने चारों ओर एक तेज प्रकाश दिखाई देना। दोस्तों, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि पूजा या ध्यान करते समय अचानक से कोई दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगे। अगर आपके साथ ऐसा है तो इसका अर्थ माना जाता है कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो और सनातन धर्म की अच्छी से अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।